हेलो लर्नर्स, आप सभी को बिल्कुल ही एक नए वीडियो पे स्वागत करता हूं। और यह जो वीडियो है क्लास 11 के स्टूडेंट के लिए ज्योग्राफी सब्जेक्ट का है। चैप्टर नंबर 7 होगा और पार्ट 2 वीडियो ये है। यदि आप इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिसका नाम लिखा हुआ है क्लास 11 ज्योग्राफी सेमेस्टर 1। तो सेमेस्टर 1 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आप जानते हैं कि 13 सितंबर से आपका एग्ज़ाम है, तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यदि आप पॉलिटिकल, हिस्ट्री, एजुकेशन, हिंदी, जियोग्राफी का पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से विजिट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सअप नंबर पे, और वहीं पर आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के द्वारा पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए हम लोग चैप्टर नंबर 7 जियोग्राफी क्लास 11 का पार्ट 2 वीडियो शुरू करने जा रहे हैं। वेस्ट बंगाल बोर्ड का श्रीलंका भारत के किस दिशा में स्थित है? तो दक्षिण में। श्रीलंका किस नाम से भी जाना जाता है? तो सीलोन। श्रीलंका किस तारीख को स्वतंत्र गणराज्य बना था? तो 4 फरवरी 1948। श्रीलंका किस वर्ष समाजवादी देश बना था? तो 1972। श्रीलंका किसके उपनिवेश के अंतर्गत था? तो ब्रिटेन के। श्रीलंका को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सिंघल के नाम से जाना जाता है। श्रीलंका को स्वतंत्रता दिवस पर क्या हुआ था? तो गणराज्य घोषित हुआ था। गणराज्य का मतलब होता है कि अब जो उस देश पर जनता का राज होगा, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि उस पर शासन करेंगे, जैसे हमारे भारत देश में है। 4 फरवरी 1948 को श्रीलंका किससे स्वतंत्र हुआ था? तो ब्रिटेन से। श्रीलंका का मुख्य धारा धर्म कौन सा है? तो बौद्ध धर्म है। आपको कमेंट करके बताना है कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे, आपको बताना है कमेंट करके। श्रीलंका के प्रमुख उद्योग कौन से हैं? तो कपड़ा, चाय, रबड़। श्रीलंका का प्रसिद्ध प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो कोलंबो। श्रीलंका की राजधानी कौन सी है? तो कोलंबो है। श्रीलंका में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो मानसूनी जलवायु। श्रीलंका की मुख्य भाषा कौन सी है? तो सिंहला। श्रीलंका का मुख्य निर्यात उत्पाद कौन सा है? तो चाय। पाकिस्तान के बारे में देख लेते हैं। हमारा एक सबसे पड़ोसी देश है पाकिस्तान हमारा, और आप जानते हैं इसकी हरकतें किस किस तरह का हरकत करता है। पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी है। पाकिस्तान में गर्मी का औसत तापमान कितना होता है? तो 38 डिग्री से 48 डिग्री के बीच में। पाकिस्तान में सबसे गर्म स्थान कौन सा है? तो जैकोवाबाद। पाकिस्तान का कौन सा भाग सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है? तो थार का मरुस्थल। पाकिस्तान की जलवायु कैसी है? तो मानसूनी जलवायु है। पाकिस्तान में सिंचाई के लिए प्रमुख पद्धति कौन सी है? तो करेज। पाकिस्तान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो ये है मंगला बांध। पाकिस्तान की प्रमुख नकदी फसल कौन सी है? तो कपास। पाकिस्तान का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर कौन सा है? कराची। पाकिस्तान की जनसंख्या कितने प्रतिशत हिस्सा साक्षर है? तो 38%। देखिए कितने वहाँ पे अनपढ़ लोग रहते हैं, मात्र 38% लोग ही पढ़े लिखे हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? कराची। पाकिस्तान के प्रमुख उद्योग कौन से हैं? तो सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र और सीमेंट। पाकिस्तान में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? तो कहूता और गोलरा में। पाकिस्तान के प्रमुख खनिज पदार्थ कौन से हैं? तो लोहा और कोयला। पाकिस्तान का सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना कहाँ स्थित है? तो रावलपिंडी में। ठीक है, और आपको कमेंट करके बताना है पाकिस्तान के किस प्लेयर को रावलपिंडी एक्सप्रेस कहा जाता है। अफगानिस्तान की भौगोलिक स्थिति क्या है? तो ये स्थल से घिरा हुआ है। अफगानिस्तान का क्षेत्रफल कितना है? तो आप देख सकते हैं इसका क्षेत्रफल 51 सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख यानी 6,52,225 वर्ग किलोमीटर। अफगानिस्तान की सबसे मुख्य पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो हिंद कुश। अफगानिस्तान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो नुकसान। अफगानिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो हेमनंद। काबुल नदी किस नदी में मिलती है? तो सिंध नदी में। अफगानिस्तान में वार्षिक वर्षा का औसत कितना है?
तो 50 सेंटीमीटर से भी कम। सोच सकते हैं कितनी कम वर्षा होती है अफ़गानिस्तान में। अफ़गानिस्तान में सबसे प्रमुख फल कौन से हैं? तो अखरोट है, बादाम है, अंगूर है। अफ़गानिस्तान में प्रचुर मात्रा में उत्पन्न होने वाला मसाला कौन सा है? तो हींग है। अफ़गानिस्तान की प्रमुख कृषि उपजें कौन सी है? तो गेहूं है, जौ है, चावल है। अफ़गानिस्तान की मोटी पूंछ वाली प्रसिद्ध भैंस कौन सी है? तो ये है दुम्बा। अफ़गानिस्तान का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो कालीन। अफ़गानिस्तान की सबसे प्रमुख नदी जो नाव चलाने योग्य है कौन सी है? तो आम नदी। अफ़गानिस्तान की राजधानी कौन सी है? तो काबुल। अफ़गानिस्तान की प्रमुख प्राकृतिक वनस्पति क्या है? तो कंटीली झाड़ियाँ और बबूल। अफ़गानिस्तान का प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन सा है? तो काबुल। अफ़गानिस्तान की प्रमुख जनसंख्या धर्म कौन सा है? तो इस्लाम। अफ़गानिस्तान में साक्षरता दर कितनी है? तो 31.5%। पाकिस्तान से भी कम पढ़े लिखे लोग हैं अफ़गानिस्तान में। अफ़गानिस्तान की प्रमुख व्यापारिक वस्तुएं कौन सी है? तो ताज़े फल एवं मेवे, हींग। काबुल नगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो काबुल नदी के किनारे। ठीक है, रिक्त स्थान भी देख लीजिए क्योंकि आपके सेमेस्टर 1 में रिक्त स्थान भी आएंगे MCQ के अलावे। भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य है तो अंडमान निकोबार। भारत गोलाई में स्थित है तो उत्तरी। भारत के मध्य से होकर गुजरती है तो कर्क रेखा। भारत की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई किलोमीटर में है तो 2933। हिंद महासागर भारत में स्थित है तो दक्षिण में। भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु है तो कन्याकुमारी। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशें में लागू हुई थी तो 1956 में। भारतीय राज्यों के पुनर्गठन का आधार है तो भाषा। वर्तमान में भारतीय संघ में राज्य है तो 28। भारत में राज्य का लिंग अनुपात सबसे कम, यानी लिंग अनुपात कहने का मतलब है जहाँ पे स्त्री और पुरुष का जो अनुपात है सबसे कम है वो कहाँ है? हरियाणा में। यानी कहने का मतलब है कि वहाँ पे पुरुष ज़्यादा है और स्त्रियों की संख्या क्या है? कम है। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश हो रहा है लक्षद्वीप। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितना प्रतिशत है? तो 74.04%। देखिए, पाकिस्तान 38 पर अटक गया था, अफ़गानिस्तान 31 पर अटक गया था और हमारा देश पूरे डबल से ट्रिपल में है, 74% है। और हमारी साक्षरता दर काफ़ी अच्छा से बढ़ रही है। सरकार ने अच्छे अच्छे सुविधाओं के द्वारा शिक्षा पर सबसे ज़्यादा कार्य कर रही है हमारी सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही। इससे हमारा जो शिक्षा का प्रतिशत दर है और बढ़ेगा। सरकार का टारगेट है कि हमारे देश में 100% शिक्षा का प्रतिशत दर हो। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।